Welcome students and welcome to another class of computer education for 6th standard. Well 6th class students, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग अपना यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया था इन द प्रीवियस लेक्चर और उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ टू विंडोज़ के बारे में कुछ पढ़ा था, कुछ थोड़ा सा समझा था कि विंडोज़ क्या होती हैं और विंडोज़ में स्टेप इन कैसे करते हैं। ये देखिए, इसको हमने पढ़ा था स्टेपिंग इनटू विंडोज। मैंने आपको बताया था कि किस तरह पावर बटन दबाकर आप लोग अपना कंप्यूटर स्टार्ट कर सकते हैं एंड देन यू विल सी दिस लोगो। ठीक है, फिर आप अपना पासवर्ड वगैरह देकर तो फिर आपके पास आपका डेस्कटॉप आ जाएगा जिसपे आपने वॉलपेपर लगाया होता है और आइकन्स होते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि डेस्कटॉप को डेस्कटॉप क्यों कहते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। ये देखें बच्चों, डेस्कटॉप स्टार्ट बटन एंड स्टार्ट मेन्यू के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, ये देखिए स्टार्ट मेन्यू सारा पढ़ा था हमने। आज हम पढ़ेंगे, टुडे अवर टॉपिक इज टास्क बार। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। टास्क बार क्या होता है और इसकी क्या जो है फंक्शंस है। टास्क बार इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। टास्क बार स्क्रीन के सबसे नीचे वाले हिस्से में पाई जाती है। बॉटम कहते हैं नीचे वाले हिस्से को। ठीक है, ये देखें टास्क बार में भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें बच्चों, ये जो नीचे पर्पल कलर का नजर आ रहा है ना आपको, ये दिस इज कॉल्ड टास्क बार। ठीक है, इसके अंदर आपने सारे जो है आपके स्टार्ट बटन भी होता है, क्विक लॉन्च टूल बार भी होता है, नोटिफिकेशन एरिया भी होता है। तो दिस इज कॉल्ड टास्क बार। ठीक है, आइए हम इसको थोड़ा तफसील से पढ़ते हैं। इन द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इट इंक्लूड स्टार्ट बटन। ठीक है, इसमें स्टार्ट बटन होता है, क्विक लॉन्च टूल बार होता है, मैंने आपको बता चुकी हूँ। टास्क बार बटन्स भी होते हैं इसमें एंड नोटिफिकेशन एरिया भी होता है जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। Users can access start menu and different programs from start button and quick launch toolbar। ठीक है, जो यूजर्स होते हैं वो स्टार्ट मेन्यू में जाकर कंप्यूटर का सारा जो मेन्यू है उसको कर सकते हैं, देख सकते हैं। यूजर्स कैन ऑल्सो स्विच बिटवीन प्रोग्राम्स एंड विंडोज बाय क्लिकिंग देयर बटन्स ऑन द टास्क बार। ठीक है, आप अपने बटन्स को क्लिक करेंगे टास्क बार पे तो दूसरी विंडोज या जो आपकी प्रोग्राम्स है उसमें शिफ्ट भी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं। ये देखिए बच्चों, ठीक है, स्टार्ट बटन भी है, क्विक लॉन्च बार भी है, ये सारा कुछ ये होता है टास्क बार। क्लियर। नेक्स्ट इज नोटिफिकेशन एरिया। टास्क बार इसे क्यों कहते हैं वैसे? क्योंकि इसके अंदर सारे टास्क होते हैं। इट इज अ बार दैट कंटेन्स ऑल द टास्क। ठीक है, जिसमें सारे काम, जिसमें सारे टास्क होते हैं। आगे आ जाता है नोटिफिकेशन एरिया। The area at the bottom right on the screen is known as notification area। हम लोग इस बारे में पढ़ चुके हैं, देखें ब्लू कलर में हाईलाइट हुआ है। It is a part of the task bar। ये टास्क बार का एक पार्ट है। It shows different notifications of the events that occurs in Windows। ये नोटिफिकेशन शो करता है, मैंने आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि इसमें नोटिफिकेशन आती है, आपको कोई ईमेल आया हो, कोई मैसेंजर पे मैसेज आया हो, व्हाट्सएप पे आया हो, सारे इस पे नोटिफिकेशंस आती हैं। कोई आपको एरर आ रहा हो, कोई वायरस कंप्यूटर में आ गया हो तो वो आपको यहाँ नोटिफाई करेगा दैट यू हैव वायरस। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन एरिया होता है जहाँ नोटिफिकेशंस आती हैं। इट ऑल्सो डिस्प्लेज टाइम एंड डिफरेंट प्रोग्राम्स आइकन सच एज वॉल्यूम कंट्रोल। ठीक है, इसके अंदर एक छोटा सा स्पीकर बना होता है जिसके अंदर आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, कम या ज्यादा अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की वॉइस। विंडोज फायरवॉल एंड एंटीवायरस मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसके अंदर एंटीवायरस भी होता है। इट ऑल्सो शोज टेम्परेरी आइकन्स। ठीक है, इसके अंदर आइकन्स क्या होते हैं? डिफरेंट फाइल्स, ये जो आपको नजर आती है ना डेस्कटॉप पे डिफरेंट बनी हुई माई कंप्यूटर रिसाइकलमेंट, दीज आर कॉल्ड आइकॉन्स। ठीक है, इट ऑल्सो शोज टेम्परेरी आइकन सच एज यूएसबी डिवाइस एंड प्रिंटिंग एक्सेट्रा। इसके अंदर यूएसबी डिवाइस होती का आइकन होता है, प्रिंटिंग एक्सेट्रा जो भी आपने अपने कंप्यूटर के साथ एडिशनल डिवाइस लगाई होती है उसको भी नोटिफाई करता है इस एरिया में। ठीक है, नोटिफिकेशन एरिया में आप देख लेंगे ये चीजें होती हैं और इसमें टाइम भी होता है। ठीक है, जितने टाइम हुआ वो लिखा आ जाता है। आगे आ जाता है डेस्कटॉप आइकॉन्स। ठीक है, आइकॉन्स आर स्मॉल इमेजेस दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स एंड फाइल्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स और फाइल्स को शो आउट करने के लिए जो इमेजेस यूज होते हैं उनको कहा जाता है आइकॉन्स। डेस्कटॉप कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ आइकॉन्स। फॉलोइंग आर द मेन 4 आइकॉन्स ऑफ द डेस्कटॉप।
ठीक है। डेस्कटॉप पे ये 4 मेन आइकॉन्स होते हैं, जैसे माई कंप्यूटर, ठीक है, रिसाइकल बिन, इंटरनेट एक्सप्लोरर और माई डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, माई कंप्यूटर में आप सारे फाइल्स पे चले जाते हैं, और रिसाइकल बिन में जो आप डिलीट करते हैं वो उसमें स्टोर होता जाता है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर यानी कि आप इससे इंटरनेट चला सकते हैं। तो अब हम करते हैं माई कंप्यूटर। My computer icon helps a user to access all disk drives and other hardware connected to the computer। ठीक है। My computer folder जो है वो आपको हेल्प करता है, यूजर को हेल्प करता है सारी डिस्क ड्राइव में एक्सेस के लिए, रसाई के लिए। और अगर आपने कोई एक्सटर्नल हार्डवेयर जैसे यूएसबी, फ्लैश मेमोरी, सीडी, डीवीडी या फ्लॉपी डिस्क अपने कंप्यूटर के सीपीयू के साथ अटैच की हुई है तो उसको भी रीड करता है, उसका डेटा भी हमें इसी आइकन में शो होता है। सो इट इज अ फुल ऑन आइकॉन। ये आइकॉन आपको मदद करता है हर किस्म के हार्डवेयर और ड्राइव्स तक रसाई के लिए। इसको खोलना कैसे आप देखें। डबल क्लिक द आइकन ऑफ माई कंप्यूटर फ्रॉम द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे माई कंप्यूटर का आइकन होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था तस्वीर में। तो उसको आपने डबल क्लिक करना है, सेम एज जिस तरह आपने ऊपर डबल क्लिक किया था माई डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, इसी तरह अपने माई कंप्यूटर के आइकन को डबल क्लिक करना है। फिर उसके बाद माई कंप्यूटर की विंडो अपीयर हो जाएगी। ठीक है, सेम एज द रेक्टेंगुलर शेप बिफोर के पहले जिस तरह की विंडो अपीयर हुई थी उसी तरह विंडो अपीयर हुई है। माई कंप्यूटर को क्लिक करने से उसके अंदर देखो सारे डीवीडी जो है डीई ड्राइव जो है सारे कंप्यूटर की जो मेमोरी में सारे फोल्डर्स हैं वो सारे इसमें शो हो जाएंगे, और जो आपने अटैच की हुई है यूएसबी या कोई भी फ्लैश मेमोरी वो भी इसमें शो हो जाएगी। ये देखें बच्चों, इसके डॉक्यूमेंट सारे विंडो में शो हो रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन इज द प्लेस वेयर विंडो स्टोर्स डिलीटेड फाइल्स। ठीक है, जो आप फाइल आप डिलीट करते हैं वो एक्चुअली कंप्यूटर में से उसी वक्त डिलीट नहीं हो जाती, बल्कि विंडो उसको रिसाइकल बिन में स्टोर कर लेती है कुछ दिनों के लिए, ताकि अगर आपसे वो गलती से डिलीट हुआ है तो आप उसे रिवाइव कर सकें और रिसाइकल बिन में जाकर उसे दोबारा रिस्टोर कर सकें। यूजर कैन रिस्टोर एनी डिलीटेड फाइल फ्रॉम रिसाइकल बिन इफ इट हैज बीन डिलीटेड बाय मिस्टेक। ठीक है, जो मैंने आपको बात की कि बाय मिस्टेक अगर आपसे कोई भी आइकन या फोल्डर डिलीट हो गया तो आप इसको रिसाइकल बिन में जाकर रिकवर कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अ यूजर कैन एम्प्टी द रिसाइकल बिन टू क्रिएट मोर डिस्क स्पेस। ठीक है, और अगर आप जो है रिसाइकल बिन को जाकर एम्प्टी कर दें, उसमें ऑप्शन होगा एम्प्टी करने का, तो वहां पर जाकर आप रिसाइकल बिन को एम्प्टी खाली कर सकते हैं ताकि आपकी रिसाइकल बिन में जगह बन जाए और आप इसमें मोर जो आपके फर्दर कोई मिस्टेक हुई या फर्दर कोई डिलीट फोल्डर हो गया आपके आने चाहें तो उसके अंदर आ सके। इस तरह रिसाइकल बिन फिल हो जाएगी और आपका जो मेमोरी स्टेटस है वो भर जाएगा कंप्यूटर का। सो आप इसको एम्प्टी करते हैं इन ऑर्डर टू हैव मोर स्पेस हासिल करने के लिए। ठीक है, डबल क्लिक द आइकन ऑफ रिसाइकल बिन फ्रॉम द डेस्कटॉप। ये देखें बच्चों, रिसाइकल बिन की विंडोज ओपन हो गई विंडो। ठीक है, इसके अंदर सारा डाटा जो कि आपने डिलीट किया या फोल्डर्स डिलीट किए वो सारे फोल्डर्स आपको सामने यहाँ स्क्रीन पे शो हो जाएंगे इस विंडो में, और आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस और उसको अपने कंप्यूटर में वापस ला सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर A user can access Internet Explorer by clicking its icon on the desktop। ठीक है, डेस्कटॉप पे इंटरनेट एक्सप्लोरर का आइकॉन होता है। जब गूगल क्रोम नहीं होता था तब जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर का आइकॉन या उसके फंक्शंस बहुत यूज होते थे क्योंकि इसी से इंटरनेट लोग चलाते थे। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर इतना यूज नहीं होता बल्कि गूगल क्रोम उसकी जगह पर यूज होता है। ठीक है, तो अब आप इसके बारे में पढ़ें। इंटरनेट एक्सप्लोरर कैन बी यूज टू सर्च एंड व्यू इन्फॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, www हर जो है जब आप कोई वेबसाइट सर्च करते हैं तो उसमें www.website.com आता है। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब का एक एब्रिविएशन होता है और इसको एक्सेस करने के लिए आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है।
आपने इसको खोलने के लिए क्या करना होता है, डबल क्लिक द आइकॉन ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर फ्रॉम द डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप से आपने डबल क्लिक कर दिया इंटरनेट एक्सप्लोरर का आइकॉन, फिर क्या होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर की जो विंडो है वो अपीयर हो जाएगी। ये देखें बच्चों इन द पिक्चर, जिसमें सर्च का एक बार होगा, ये दरमियान में जो एक बॉक्स दिया हुआ है, इसके अंदर आप कुछ भी टाइप करके दुनिया में कुछ भी आप सर्च करना चाहें तो इसमें सर्च हो जाएगा। और नीचे जो आपको पिक्चर्स नजर आ रही हैं ये रिकमेंडेड है, ठीक है, कि आप ये सर्च कर लें या इस बारे में सर्च करना चाहते हैं। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। ठीक है जी, तो ये था हमारा ओपनिंग या स्टार्टिंग द विंडोज, स्टेपिंग इनटू द विंडोज वाला टॉपिक। आई होप आपको समझ आई होगी। कीप दैट इन माइंड, अंडरस्टैंड, और इसके थोड़े से नोट्स बना लें ताकि आपको याद रहे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे वर्किंग विद विंडोज कि हम विंडोज में वर्क कैसे कर सकते हैं। पहले हमने विंडोज खोलना सीखी, अब हम विंडोज को में वर्क करना सीखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। सो टेक केयर टिल द नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।